हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे क्विज एप्लीकेशन। ये जो हमारा 3-4 वीडियो का जो अभी सीरीज आ रहा है इसमें हम क्विज एप्लीकेशन बनाएंगे। जिस तरह के जो प्रीवियस जो हमने क्लास ली थी, उसमें हमने देखा था कि हमने इंटेंट किस तरह लगाया था और इंटेंट के थ्रू हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरह गए थे। तो ये जो हमारा क्विज होगा ये भी कुछ इसी तरह का होगा कि जब यूजर आएगा वो सबसे पहले अपना नेम एंटर करेगा। अगर तो एक बंदे ने एक यूजर है उसने अपना नेम एंटर नहीं किया तो वो आगे नहीं जा सकता। जब वो नेम एंटर करेगा तभी वो नेक्स्ट स्क्रीन में जाकर वो क्विज दे सकता है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। अब यहाँ से हमने एम टी व्यूज एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन का नेम देंगे, कोई भी हम अपना नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दे दिए कि क्विज ऐप हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट पैकेज नेम आ गया। पैकेज नेम हमारा यूनिक होगा कि हमने जो भी पैकेज नेम देना है वो यूनिक होना चाहिए कि वो दूसरे किसी के इस्तेमाल में ना हो। क्विज ऐप डॉट कोड सोल्यूशन, ये हमारा आ गया। इसके बाद कौन सी लोकेशन में हमने सेव करना है, तो हमने इसको एज इट इज छोड़ देना है क्योंकि हम लोकेशन चेंज नहीं करना चाह रहे। लैंग्वेज जो है हमारी कॉटलिन आ जाएगी। उसके बाद मिनिमम एस डी के 7 होगा और ये हमारा कॉटलिन डीएसएल हमारा रिकमेंडेड वर्जन होगा। इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा था कि अब जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जब भी आप फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब आपके पास इंटरनेट की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट ग्रेडल वर्जन है वो जल्द से जल्द बिल्डअप हो जाए। हमारा ये जैसे बिल्ड होता है तो इंशाल्लाह हम उसमें आगे चलते हैं। तब तक हम अपना जो हमारी एप्लीकेशन होगी उसकी स्क्रीन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में और बता दूं कि क्या क्या हमारे पास स्क्रीन्स होंगी। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी आएगी वो हमारी एक्टिविटी आएगी कि जिसमें हमने यूजर से उसका नेम एंटर करवाना है। जब यूजर अपना नेम एंटर कर देगा और नेक्स्ट या स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेगा तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे उसके सामने। अच्छा, क्वेश्चन आने के बाद उसके क्वेश्चन होगा, उसके बाद नीचे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। अब जो ऑप्शंस होंगे उसमें से वो कोई भी सेलेक्ट करेगा। अगर तो वो करेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, अगर तो वो गलत होगा तो वो रेड हो जाएगा और जो करेक्ट आंसर है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा, जब क्विज खत्म होगा तो उसके बाद जब वो फिनिश पे क्लिक करेगा, यानी नेक्स्ट जो बटन है उसका जो टेक्स्ट होगा वो फिनिश पे चेंज हो जाएगा। जब फिनिश पे चेंज हो जाएगा तब वो जो है यूजर जो है उसको उसके क्विज का रिजल्ट पता चल जाएगा। वहां पर उसके पास ऑप्शन होगा कि आया आप ये क्विज दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं या आप इस क्विज को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। तो ये हमारा बेसिक हमारी एप्लीकेशन का सिनारियो है जो हम बना रहे हैं। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इस वजह से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना। कोई इसमें ज्यादा चीजें नहीं होंगी, डिफिकल्ट चीजें इसमें नहीं है। वही चीजें हैं जो हमने सीखी हैं। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे तो वो हम सीखेंगे इसमें। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका जो ग्रेडल है वो जल्द से जल्द बिल्ड हो जाए। अब हमारा जो ग्रेडल है वो इस वजह से टाइम ले रहा है क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो शायद थोड़ा सा जो है डगमगा रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। बाकी जब हमारी ये हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर हमारा मेन एक्टिविटी जो है हमें नज़र आ जाएगी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये आ रहा होगा कि मैं जेट पैक पे क्यों नहीं गया स्टार्ट में। तो मैं चाह रहा था कि पहले मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट सिखा दूं, लेआउट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें आपको पता हो जाए। तो फिर उसके बाद हम जेट पैक पे डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे। तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स क्या काम करते हैं, मैच पेरेंट और हमारे पास ये रैप कंटेंट, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, किस तरह से वर्क करती हैं। फिर जब हम आगे जाएंगे जेट पैक पे तो जेट पैक पे हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अच्छा, हमारा ये जो कोड है ये मैं सेम जिस तरह मैंने पिछले वाला प्रोजेक्ट था गिटहब पे अपलोड किया था, तो ये वाला प्रोजेक्ट भी आपको गिटहब पे मिलेगा। तो अगर आप लोग डायरेक्टली स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ें होंगी, कुछ इमेजेस होंगी जो मैंने यहाँ पर यूज़ की होंगी और आपके पास नहीं होंगी, तो आप वो गिटहब से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और या एज इसी प्रोजेक्ट को क्लोन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा जो ग्रेडल है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो एंड्रॉयड में हमारे पास सिर्फ नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, प्रोजेक्ट जो है उसकी जगह एंड्रॉयड आ गया है। तो अब हमारे पास एक्टिविटी मेन ओपन हो जाए फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक दो चीज़ें लगानी है जिससे हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि हम एक ये टेक्स्ट व्यू में हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक कार्ड व्यू ले लूँगा। ठीक हो गया जी। कार्ड व्यू से थोड़ा सा ये हो जाएगा कि थोड़ा और अच्छा लगेगा ये। तो मैं कार्ड व्यू को पहले इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे यहाँ से।
ये ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी ऐड हो रही है। तो इसके लिए हमें यानी ग्रेडल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ग्रेडल में जाकर हम इसमें डिपेंडेंसी ऐड करें। कार्ड व्यू के अंदर हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट आएगा, उसके बाद नीचे हमारे पास एक बटन आ जाएगा जो स्टार्ट पेज का कहेगा। ये हमारे पास आ गया है, ग्रेडल सिंक्स दोबारा स्टार्ट हो गया। ये कार्ड व्यू, इसके बाद हमारे पास एक और चीज चाहिए। चलिए, अच्छा, अब हमारे पास कार्ड व्यू आ गया है। कार्ड व्यू को मैं इधर ले आता हूँ और इसका जो टॉप है, टॉप का कॉन्स्टेंट में लगा देता हूँ, टॉप टू पेरेंट, लेफ्ट पेरेंट, राइट पेरेंट। और इसके बाद इस कार्ड व्यू के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देख सकते, तो हम अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है। ठीक हो गया ना। अब इसमें एक और चीज़ है कि मैंने कार्ड व्यू को देना है मार्जिन। तो लेआउट मार्जिन में मेरे पास जो स्टार्ट मार्जिन है वो आ जाएगा जी 5 dp, और जो एंड मार्जिन है वो भी मेरे पास 5 dp आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद मुझे इसका रेडियस देना है। जो रेडियस है वो कॉर्नर रेडियस मेरे पास आ जाएगा 5 dp फिलहाल दे देते हैं। और इसके अंदर अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर लेआउट देना। अब एक तरीका ये कि मैं कांस्टेंट लेआउट देकर लगा दूं, और दूसरा तरीका ये, क्योंकि दो चीजें हैं, सिंपल है, तो इसलिए मैं लीनियर लेआउट लगा दूंगा। तो हमारे पास लीनियर लेआउट भी है, तो लीनियर लेआउट मैंने वर्टिकल वाला लगाना है और मैं इस कार्ड व्यू के अंदर लगा दूंगा ये। अब ये लग गया है। इसका मैं देखें तो मैच पेरेंट ही है। इसके बाद इसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट आ जाएगा जी भाई, एक टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। इसी के अंदर मैं लगा देता हूँ। इस टेक्स्ट व्यू को मैं टेक्स्ट देता हूँ कि भाई आपने जो है इंटर योर नेम बिलो, ये मेरे पास आ गया। इस टेक्स्ट को मैं सेंटर कर लेता हूँ, तो ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू इसको मैं सेंटर पे ले देता हूँ, सेंटर थ्रू कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं सेंटर पे चला गया है। अब इसके बाद मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसकी मुझे जो विड्थ है और हाइट, इसको मैं मार्जिन मार्जिन से दे दूंगा। मार्जिन इसको सबसे पहले मैं नेम ईटी, ये मैंने इसकी आईडी दे दी। अब इसके बाद इसमें मैं मार्जिन देता हूँ। जो लेआउट मार्जिन मेरे पास तमाम साइड से आ जाएगा 15 dp, ये आ गया जी। अब इसमें ये नेम लिखा हुआ है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका हमने करना क्या है कि इसका जो टेक्स्ट है वो हम हटा देंगे और हिंट में नेम या राइट नेम हियर, ये आ गया जी। अब इसके बाद हमारे पास एक बटन आना चाहिए। वो बटन क्या करेगा, ये बटन हमारे पास, इसका जो टेक्स्ट होगा वो हम लगा देंगे स्टार्ट क्विज। और इस बटन का जो आईडी है वो हम लगा देंगे वही स्टार्ट btn। इसके बाद इसमें मार्जिन लगा देते हैं, लेआउट मार्जिन इसमें हम 25 dp लगा देंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास कार्ड व्यू तो आ गया, लेकिन कार्ड व्यू अगर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल साइड टू साइड बिल्कुल लग रहा है। तो इस कार्ड व्यू को मैं कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास ये नजर नहीं आ रहा कि ये एज ए कार्ड व्यू काम कर रहा है। इसका मेरे पास टॉप वही सही है, और जो स्टार्ट है वो मैं देता हूँ 15 dp, और एंड भी मैं 15 dp देता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी तो आ गई है लेकिन अभी भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा और इसको मार्जिन दे देंगे। ये मेरे पास 20 dp आ गया जी, और एंड भी 20 dp। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा वैलिडेट कर लेते हैं। इसका हमारे पास लेआउट वैलिडेशन जो है, इसमें हम चले जाते हैं, इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, हमारे पास फोल्डेबल फ़ोन में कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और जो नॉर्मल फ़ोन है उसमें कुछ इस तरह से। इसको रन कर लेते हैं ताकि हमें वेरीफाई हो जाए। एक बार ये वेरीफाई हो जाए तो फिर इसके बाद हम थोड़ी सी कोडिंग इसके अंदर की है, बैकएंड की कोडिंग है वो करते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ नॉन यूआई साइड पे कोडिंग के लेके जाना होगा, फिर उसके बाद दोबारा हम यूआई पे आएंगे, तो वो चीज़ें फिर हमारे पास आ जाएंगी। मुझे जो एक चीज़ लग रही है वो ये है कि या तो इसका हमने जो कॉन्स्टेंट लिया हुआ है लेफ्ट और राइट का,
ये उस वजह से हमारे पास, अच्छा जी, ये जो वजह है ये है, उन्हें मैच करने दिया था। इसको हमने फिक्स्ड रखा था, जिस वजह से ये जो कार्ड व्यू है ये सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अब अगर देखेंगे तो हमारे पास कार्ड जो है, कार्ड व्यू कितना डिस्प्ले हो रहा है। अब एक और चीज़ है कि कार्ड व्यू को थोड़ा सा हम सेंटर पे ले आते हैं, तो वो सिंपल है कि इधर से हमने उठाना है इसको और इधर हम ले आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास अलग चीज़ आ गई, हमने इसी को उठाना है। अच्छा, ये हमारे पास लीनियर लेआउट जो है वो नीचे आ रहा है, तो हम कार्ड व्यू को सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। मैं करता हूँ 100। 100 भी सही से नहीं आ रहा, 150। अच्छा जी, अब इतना थोड़ा सा पूरा होगा। अब ये हमारा कार्ड व्यू जो है वो स्टेबल हो गया। अच्छा, अब ये कार्ड व्यू के अंदर जो डाटा है वो अगर आप देखें, एंटर योर नेम बिलो, ये ऊपर टॉप कार्ड के साथ अटैच सा लग रहा है। तो इसको हम इस तरह कर देते हैं कि इस कार्ड व्यू को हम पैडिंग दे देते हैं। कार्ड व्यू को जो अगर हम पैडिंग देंगे तो इसके जो अंदर की जो चीजें होंगी वो अंदर से पैडिंग में थोड़ा सा आ जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा। मैं एक मिनट, यहाँ से मैं पैडिंग देता हूँ 15 dB के आसपास। और अब देखेंगे कि हमारे पास ये, अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और इंशाल्लाह हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया होगा। हम्म, ये 15 dB के पैडिंग, अब हम स्क्रीन देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो एंट्री और नेम बिलो है, इसने पैडिंग नहीं ली, तो हम इस तरह करते कि लीनियर लेआउट को, हाँ सॉरी, हमने लीनियर लेआउट को पैडिंग देनी थी, मैंने गलती से। अब देखें, अब कैसा नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा जो है ना, आप लोगों को ये कार्ड व्यू की शक्ल में नजर आ रहा होगा। कार्ड व्यू का मकसद ये होता है कि हमारा जो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज हम दिखा रहे हैं वो थोड़ी सी उभरी हुई नजर आए। ठीक है ना। तो अब अगर देखेंगे तो ये हमारे पास, देखिएगा ये बिल्कुल जबरदस्त परफेक्ट सा हो गया, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जो अब हम चले जाते हैं, इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। बाइंडिंग हमारी मस्ट है, हम हर एक को जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हम बाइंडिंग करेंगे। तो हम कर देंगे बिल्ड फीचर, व्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ये हो गया, और सिंक्रोनाइज कर देंगे। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी वो चीज़ें कर लूँ कि हम चेक लगा लें, फिर उसके बाद हमने बाकी स्क्रीन्स में जाना होगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर वी आर लेट इन इट, और फिर उसके बाद हम करेंगे बाइंडिंग और एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ये क्यों एरर आ रहा है, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये आर, सॉरी, मैंने गलत लगाया था, इसके लिए माजरत पाऊँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर नल ले लिया, नल को मैं हटा देता हूँ और अल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर से ये मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास इधर लेट इनिट चाहिए था। लेट इनिट हमेशा हमारे पास वेरिएबल के नेम से आके लगेगा। उसके बाद ये एंड टू एंड एज जो है, इसके नीचे हम आ जाते हैं और हम लिखेंगे बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। इसके बाद हम सेट कंटेंट व्यू के अंदर हम करेंगे क्या कि जो बाइंडिंग डॉट रूट, ये हमारे पास बाइंडिंग लग गई। अब हमने करना क्या है कि लेट सपोज हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो बटन की जो आईडी है वो हमारे पास क्या है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास है, बटन की आईडी है बेसिकली स्टार्ट बीटीएन। तो बाइंडिंग डॉट एस टी ए आर एस टी ए स्टार्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पर हम पहले ये चेक करेंगे कि आया ये यूजर है, इसने यहाँ पर कोई नेम एंटर किया है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई इफ बाइंडिंग डॉट नेम ईटी डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, अगर तो ये खाली है तो यहाँ पर
एक टोस्ट डिस्प्ले करवा दो। उस टोस्ट का मकसद ये होगा कि यहाँ पर हम बता देंगे कि दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी, कॉमा, अच्छा जी, प्लीज एंटर योर नेम टू स्टार्ट द क्विज। इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन होगा, कितने ड्यूरेशन के लिए हमने डिस्प्ले करना है, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। अच्छा जी, अगर तो ये डिस्प्ले हो गया है, एल्स फिर यहाँ पर टोस्ट, हम क्योंकि अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी में नहीं जा रहे, तो मैं यहीं पर इसको कर दूंगा दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी, कॉमा, इसके बाद इसका हम नेम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज डॉलर फाइंडिंग डॉट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, यू कैन नाउ स्टार्ट द क्विज। इसके बाद इसका लेंथ डॉट लेंथ शॉर्ट, ये हमारा हो जाएगा। अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने लॉजिक वगैरह लगाया है, जो हमने काम किया है, वो हो गया है कि नहीं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये करेंगे कि हम डेटा बैंक बनाएंगे अपने क्वेश्चंस का। क्वेश्चन का डेटा बैंक बनाने के बाद उसके अंदर हम लगाएंगे जो हमारी स्क्रीन होगी उसमें हम डिस्प्ले करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन इसके बाद होगी उसमें हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारा एक बार रन हो जाए तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर दिया। प्लीज एंटर योर नेम टू स्टार्ट द क्विज। लेट सपोज मैंने नेम दे दिया नसीर, नसीरुल्लाह, यू कैन नाउ स्टार्ट द क्विज। तो आप लोग ये जो स्क्रीन है ये बनाइएगा। अच्छा, इसको मैं आपके सामने ही शेयर करता हूँ गिटहब पे, किस तरह से शेयर होगा। तो VCS शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, इसको मैं प्राइवेट से पब्लिक कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में खाली छोड़ देता हूँ। शेयर पे मैंने क्लिक कर दिया, गिटहब पे रिपॉजिटरी बन रही है। अच्छा जी, कनेक्शन टाइम आउट, फेल टू क्रिएट, नेट की वजह से इशू बन रहा है। तो हम दोबारा कर लेते हैं शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, और ये फिर हम दोबारा क्लिक करते, क्योंकि मैंने प्राइवेट नहीं रखना इसको। चलिए इसको इसी तरह चला। अच्छा, अभी मेरे पास इंटरनेट का इशू बना हुआ है, टाइम आउट आ रहा है बार बार, इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस वजह से ये शेयर नहीं हुआ, लेकिन ये मैं शेयर कर दूंगा। और अभी इंटरनेट आ गया है तो मैं दोबारा कर लेता हूँ गिटहब, और अब भी इसको मैं पब्लिक, और ये मैं शेयर। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सारा कोड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसी कोड में काम करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आप अपना कोड बनाना चाहते हैं तो आप अपना कोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा ये जो लेक्चर है, और इसको आप लोगों ने सीखा भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।